प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे संसाधन के बारे में। तो अभी तक हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं, कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है, संसाधन का क्या महत्व होता है, संसाधन के प्रकार जिसमें हमने पढ़ा था संसाधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव स्वयं में एक संसाधन है। इसके बारे में हमने पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। इसके बारे में पढ़ा। मानव निर्मित संसाधन, उसके बारे में हमने पढ़ा कि मानव निर्मित संसाधन कौन कौन से हैं, मानव किस प्रकार एक संसाधन है, उसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे संसाधन संरक्षण की। संसाधन संरक्षण का अर्थ है कि जो संसाधन है उनको हम किस प्रकार से बचाकर रख सकते हैं। इससे पहले एक नई शब्दावली है, ये पढ़ लेते हैं हम। सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है लगातार, पोषणीय पोषण करने वाला, विकास के एक ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे। तो सतत पोषणीय विकास, इसका अर्थ दे रखा है यहाँ पर संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। भावी पीढ़ियों का अर्थ है जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए। जैसे हम पेड़ों को काटते हैं तो हम पेड़ों को इस प्रकार काटे कि आज की जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वो करते रहें, लेकिन इतनी तेज गति से भी ना काटे। अगर पेड़ काट रहे हैं तो उनकी जगह नए पेड़ लगाते रहें, ताकि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन पेड़ों का उपयोग कर सकें। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहां से संसाधन संरक्षण की परिभाषा लिख सकते हैं। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक मतलब हम कह सकते हैं सोच समझकर उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसमें हम कह सकते हैं कि संसाधनों का बिल्कुल सोच समझ के उपयोग करना, रिसोर्स मैनेजमेंट करना। संसाधन के संरक्षण के अनेक तरीके हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप भी अगर सतर्कता बरतते हैं तो आप भी संसाधन संरक्षण में योगदान
दे सकते हैं, सतत पोषणीय विकास में योगदान दे सकते हैं। अगर कहीं पर नल खुला हुआ है तो पानी व्यर्थ बह रहा है, तो आप उस नल को बंद करके भी संसाधन संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। यहाँ पर कुछ तरीके भी दिए गए हैं संसाधन संरक्षण के। मुस्तफा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हो। सतत पोषणीय आप समझ गए कि भाई जो नवीकरणीय संसाधन है उनका उपयोग हम सोच समझ कर करें। जैसे जल का है, पेड़ पौधे हैं या पशु हैं, उनका भी। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। जीवन की विविधता का अर्थ है जैसे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। जीव जंतु है जो हमें आए दिन टीवी के ऊपर या समाचार पत्रों में सुनने को मिलता है कि खत्म होते जा रहे हैं। जीवों की बहुत सारी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। इसका एक असर आप देख सकते हैं कि मनुष्य की जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा कितना प्रदूषण हो चुका था। लॉकडाउन से पहले और आज का अगर आप मौसम देखोगे, आसमान देखोगे, तो उसमें आप अंतर महसूस करोगे। और इसके बाद भविष्य में जब आप देखोगे बेटा लॉकडाउन खुलने के बाद, तो उस समय पर भी हमें इसमें अंतर दिखाई देगा। तो हमें अपने पर्यावरणीय जो तंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है उसको बचाना है। इसके साथ में यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत दे रखे हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जीवन के सभी रूप का अर्थ है पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु सभी से है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। मानव जीवन की गुणवत्ता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? सभी को भरपेट भोजन मिलना चाहिए, समय पर रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो अगर मिलती है तो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो हमें अपने पर्यावरण का देखभाल करनी चाहिए और पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।